बच्चों, यूपी बोर्ड 2019 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था प्रश्न पत्र में गणित के कि चित्र में एडी एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पे। तो सिद्ध करो ए बी स्क्वायर, मैं भुजाओं को इंगित कर ले रहा हूँ बच्चों जिसमें आपको सब समझने में आसानी रहेगी। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ज्यामिति के सवालों को सिद्ध करने के लिए जो एक पैटर्न होता है उस पैटर्न के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। प्रश्न में, सवाल में जो कुछ ज्ञात है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ज्ञात है चित्र में या त्रिभुज ABC में भी आप लिख सकते हैं। चित्र में AD परपेंडिकुलर BC। तो अगर AD BC पे परपेंडिकुलर है जैसा कि सवाल में दिया है तो ये एंगल 90 होगा और रैखिक यूं से ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमको, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं। अगर प्रूफ करने में कोई कंस्ट्रक्शन हमें ज़रूरी होगी, रचना, तो हम रचना करते हैं, लेकिन इस सवाल में हमें कोई रचना की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, आपको जैसे बच्चों एक हिंट समझिए, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि इस चित्र में किन भुजाओं के बारे में बात हो रही है। जो हमको प्रूफ करना है उसमें ये दो भुजाएं और ये दोनों भुजाएं हैं, और कुछ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एक थीम निकल के आ रही है पाइथागोरस प्रमेय की। यानी हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो देखिए, चूंकि ए डी परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर, तो ये एंगल 90 होगा। तो जब ये एंगल अगर 90 है तो इसका मतलब त्रिभुज ADC क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए लिखते हैं, चूंकि AD परपेंडिकुलर BC, इसलिए इस एंगल 1 कर दें, इस एंगल हम 2 कर दें, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और इक्वल टू 90। तो ये दोनों एंगल 90 हो गए। तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो है ये भी 90 होगा, तो ये वाला त्रिभुज भी क्या हमारा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर ये अभी दोनों त्रिभुज समकोण हो चुके हैं तो बारी बारी से दोनों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ADC में। तो ADC में तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज ADC में। तो कर्ण स्क्वायर यानी AC का वर्ग बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में, इस वाले में, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे ही समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें 90 अंश ये है और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या है, AB। तो कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जैसा कि हमें यहाँ ज्ञात हो रहा है, दोनों में AD स्क्वायर और AD स्क्वायर क्या है, कॉमन है।
और जैसा कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखिए कहीं पर भी ए डी स्क्वायर नहीं है, ए डी भुजा नहीं है। तो ए डी भुजा नहीं है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस ए डी स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन को ऐड तो नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 में से 1 घटाएं, आप 1 में से 2 भी घटा सकते हैं। तो बायां बायां पक्ष घटेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ पहले इसका हम दायां पक्ष लिखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और फिर माइनस, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ए डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, ये प्लस और माइनस तो दोनों कट जाएंगे। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और यहाँ बचा बी डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का सी डी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो प्लस का सी डी स्क्वायर हो जाएगा, और उधर है बी डी स्क्वायर, ये माइनस का ए सी स्क्वायर का पक्षांतर उधर कर देंगे, क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर। ठीक है, और यही वो स्टेटमेंट था, इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे।